गाइस हाउ आर यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे और मेरे साथ कोड करने के लिए रेडी होंगे। तो आज से हमारी HTML की सीरीज़ शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं HTML के अंदर। जैसे HTML इंट्रोडक्शन से हम शुरू करेंगे कि HTML होता क्या है, उसके टैग्स क्या होते हैं, HTML पेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं HTML के, HTML क्यों यूज़ किया जाता है, HTML के एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज, हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि बेसिकली HTML होता क्या है। आपने सुना होगा कि HTML को हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। हाँ, इसे HTML को हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इसमें जो ये मार्कअप लैंग्वेज है उसके थ्रू हम डिज़ाइन कर सकते हैं वेब पेजेस को। और जो ये हाइपर टेक्स्ट होता है उसके थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि दो वेब पेजेस को आपस में लिंक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हाइपर टेक्स्ट डिफाइंस द लिंक बिटवीन द वेब पेजेस, कि दो वेब पेजेस के बीच का जो लिंक होता है वो हाइपर टेक्स्ट के थ्रू डिफाइन होता है। और मार्कअप लैंग्वेज क्यों यूज़ होता है, ताकि हम डिज़ाइन कर सके वेब पेजेस को। तो यहाँ पे इतना हमने समझ लिया। अब हम आगे, तब ये मिलकर बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो अब हम आगे मूव करते हैं। हमारा HTML का इंट्रोडक्शन हो गया। HTML बहुत टाइम पहले ही बन गया था, जैसे कि हम जानते हैं 1993 में ही बन गया था HTML का फर्स्ट वर्जन। फिर आया 1995 में HTML का सेकंड वर्जन, 1997 में आया HTML का थर्ड वर्जन, 1999 में आया HTML का फोर्थ वर्जन। फिर आगे प्रोसीड होता चला गया और अब 2014 में आया HTML का फिफ्थ वर्जन, जो कि अब तक हम यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर चेंजेस नहीं आया। वैसे ही वर्जन्स का ऐसा कुछ नहीं है कि आपने फर्स्ट सीख लिया, सेकंड सीख लिया, थर्ड सीख लिया, फोर्थ सीख लिया तो आपको फिफ्थ और सिक्स्थ नहीं आ सकते। सब आ सकते हैं क्योंकि माइनर ही चेंजेस होते हैं, कुछ उतने ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो आप सब सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए एलिमेंट्स और टैग्स हम पहले करेंगे। तो बेसिकली आपको मैं बता दूँ यहाँ पर, तो पहला हम देखने जा रहे हैं कि HTML की फ़ाइल कैसे बनती है। तो हम बेसिकली डिफ़ॉल्ट फाइल जो बनाते हैं वो index.html के नाम से बनाते हैं और इसी नाम से बोला भी जाता है बनाने को। आप अब शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रेस करिए और एंटर प्रेस कीजिए, तो एक बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा जिसके अंदर आप HTML का कोड अपना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये टाइटल है, इस टाइटल की जगह पे हम कुछ और डाल देते हैं। जैसे कि हमने डाल दिया HTML इंट्रो डाल दिया। अब यहाँ आप शुरू कर सकते हैं अपना लिखना कोड। तो अब हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा ये डॉक टाइप HTML होता क्या है। तो ये डॉक टाइप HTML ज़्यादा कुछ नहीं होता। यहाँ पे आप बेसिकली पढ़ रहे होते हैं वर्जन्स ऑफ HTML जो आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका HTML1, तो 1993 में जो लोग यूज़ करते थे HTML, वो वर्जन 1 वाला HTML यूज़ करते थे, जो कि यहाँ पे होता है। बेसिकली ये वर्जन आपको बताता है कि HTML का वर्जन कौन सा चल रहा है। तो अभी आपका फिफ्थ चल रहा है, तो सारे फीचर यहाँ पे फिफ्थ के ही इंक्लूड हो रहे होंगे, तो इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और HTML यहाँ पे देखिए HTML लैंग का मतलब यहाँ पे लैंग्वेज है। तो HTML में कौन सी लैंग्वेज बेसिकली यूज़ हो रही है, इंग्लिश। तो यहाँ पे आप इंग्लिश देख सकते हैं कि इंग्लिश है यहाँ पे। और HTML के अंदर ये हमारा इसको हम ओपनिंग ब्रैकेट बोलते हैं, इसको हम क्लोजिंग टैग बोलते हैं, इसको ओपनिंग टैग, इसको क्लोजिंग टैग। तो ये आपको इतना पता हो गया है कि ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। और ये जो चीज़ें हम इसके बीच में लिखते हैं कंटेंट, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं, जैसे कि टैग। तो मैंने बोला था कि ओपनिंग टैग
और फिर ये क्लोजिंग टैग, उसके बीच हमारा एलिमेंट। तो आपको इतना समझ आ गया होगा, मैं आशा करती हूँ। तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये हमारा HTML जो है, इसके अंदर ही सारे टैग अवेलेबल होते हैं। HTML टैग के अंदर सारे टैग होंगे, और HTML के अंदर ही सारे कंटेंट, वो सारे कंटेंट होंगे जो हमारा वेब पेज पर रेंडर होगा। बेसिकली जो HTML है वो ज़्यादातर वेब डिज़ाइनर या तो वेब डेवलपर्स यूज़ करते हैं। इसको हम ये बोल सकते हैं कि HTML एक तरह का बेस फाउंडेशन होता है किसी भी डेवलपमेंट के लिए। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम कोई ऐप बनाएं, कोई वेबसाइट बनाएं, तो हम उसके लिए HTML सीख के बना सकते हैं। इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये एक तरह का जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर हम बोन्स बोलते हैं, बोन्स के बिना ह्यूमन बॉडी नहीं एग्जिस्ट कर सकती, उसी तरह से HTML के बिना कोई भी पेज नहीं बन सकता, कोई भी वेब पेज बन ही नहीं सकता। तो आपको HTML की इम्पोर्टेंस इस चीज़ से समझ आ गई होगी। यहाँ पे हम 3 चीज़ लेके चल सकते हैं कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम पूरा वेब पेज बना सकते हैं, हम ये मान के चलते हैं। तो HTML इस जगह पर हमारा स्केलेटन का काम करता है, और CSS हमारा इस जगह पे एक तरह से स्ट्रक्चर, जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है ना, कि ब्लड है, कलर है, मतलब ब्यूटी को डिफाइन करनी, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी हमारी CSS में आ जाती है। और जावास्क्रिप्ट मतलब जिससे फंक्शनैलिटी होती है, जिससे जैसे कि हमारा ब्रेन, तो वो हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर आ जाता है। बेसिकली ये वेब डेवलपमेंट की का ट्यूटोरियल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि ऐसा होता है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं कि हेड टैग, यहाँ पे देखिए हेड टैग के अंदर आपके वो सारे टैग्स आएंगे जो कि जैसे मेटा टैग हो गया, टाइटल टैग हो गया। इसी के अंदर आपका स्टाइल शीट आता है जब आप CSS यूज़ करते हैं। स्टाइल शीट एंटर करके आप यहाँ पे CSS भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आता है बेसिकली। तो अब हम आगे मूव करते हैं, और ये आपका मेन पार्ट है जो कि यूज़ होता है वेब पेज पर वो कंटेंट लिखने के लिए जो आपका रिफ्लेक्ट होगा वेब पेज पर। मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया टेल्स वर्जन ऑफ HTML रूट एलिमेंट्स। HTML का रूट एलिमेंट होता है ये, आपको मैंने बता दिया। ये यूज़ होता है, हेड जो है ये यूज़ होता है टू कंटेन HTML मेटा टैग्स। टाइटल जो है ये यूज़ होता है टाइटल ऑफ HTML पेज के लिए, कि आपके HTML यहाँ पे जैसे ये है, ये आप टेक इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, तो ये हमारा एक तरह से ये टाइटल हो गया, जो कि वेब पेज पे ऊपर रेंडर होता है, वो टाइटल होता है। तो आपको इतना समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ आपसे। तो ये अब हमारा बॉडी टैग होता है। तो बॉडी टैग जो होता है वो कंटेन करता है ऑल ओवर कंटेंट जो कि हमारा एक वेब पेज पे रेंडर कर रहा होता है। तो अब आपको इस चीज़ से अंदाज़ा लग गया होगा। तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा देती हूँ। जैसे कि ये मैंने एक टैग डाला, एंटर प्रेस किया, ओके। तब इसके अंदर मैं कोई सा कोड लिख के दिखाती हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए HTML इंट्रो ये रहा। इसके बारे में भी हम सारा पढ़ेंगे, सारे टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको एग्जांपल देके बता रही थी कि जो वेब पेज होता है उसके अंदर जो भी कंटेंट अवेलेबल होते हैं वो सिर्फ बॉडी टैग में ही लिखे जाते हैं। बॉडी टैग के बाहर वाले कंटेंट कभी भी वेब पेज पे रिफ्लेक्ट होंगे ही नहीं। तो ये क्लैरिफिकेशन आपको देना बहुत ज़रूरी था। होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा यहाँ तक पढ़ने में। आगे प्रोसीड करते हैं। अब आपको मैं बता दूँ ये फीचर ऑफ HTML, यहाँ पे फीचर ऑफ HTML में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। जो थ्योरी पढ़ना चाहते हैं बच्चे वो भी यहाँ से कर सकते हैं, तो इस चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो थ्योरी भी है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। जिसको प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल का तो हम बताएंगे ही, लेकिन थ्योरी भी साथ साथ होगी। तो यहाँ पे देखिए, ये जो अब हम इसका फीचर पढ़ने जा रहे हैं, तो ये है इट इज़ द
ये एक तरह का मान सकते हैं कि HTML जो रहता है ये याद करने के लिए बहुत इजी लैंग्वेज है, यूज़ करने के लिए बहुत इजी है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब इसमें इसको हम ये बोल सकते हैं कि HTML जो होता है ना वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होता है। मीन्स आप चाहे कैपिटल में लेटर लिख ले, अभी इसी टैग को मैं ये लिख देती हूँ कि ये देखिए आपको, ये देखिए, तब भी मैं इसमें वो चीज़ें डाल सकती हूँ जो मैं डालना चाहती हूँ। ये देखिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप खुद देखिए, ये देखिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ा इसमें। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ही नहीं। तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कुछ चीज़ गलत हो गई तो यहाँ पे ठीक नहीं कर सकते, नहीं। ये हम ये भी बोल सकते हैं कि बेसिकली जो प्रोग्रामिंग फील्ड में आने वाले बच्चे होते हैं वो भी इस चीज़ को सीख के मतलब अपना इंटरेस्ट बूस्ट कर सकते हैं HTML को सीख कर। तो इसी वजह से ये और इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप देखते होंगे वेबसाइट्स पे इमेजेस होते हैं, वीडियोस होते हैं, ऑडियोज़ होते हैं, वो HTML की हेल्प से ही हम इंजेक्ट करते हैं एक वेब पेज में। हाइपर टैग्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लिंक्स, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं HTML के थ्रू। तो और HTML यूज़ क्यों होता है ये भी बता दूं आपको। HTML बहुत सारी पर्पस के लिए यूज़ होता है, जैसे कि इजी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि इससे इजीली हम वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं, बहुत आसानी से वेबसाइट्स बन जाएंगी। और इससे इससे मैंने आपको बता दिया कि वेबसाइट क्रिएट होती है, डेवलपमेंट फाउंडेशन होता है, ये एक तरह से वेब प्रोग्रामिंग फील्ड में बूस्ट करता है ये हमारा प्रोफेशनल करियर को। जो वेब डेवलपर्स होते हैं वो स्टार्टिंग में हमारा HTML ही सीखते हैं। और ये एडवांटेज आपको मैंने बता दिया, ये देखिए एडवांटेज। बहुत सारी चीज़ें डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, क्योंकि ये इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक स्टैटिक लैंग्वेज है, डायनेमिक नहीं है। हम इसमें से स्टैटिक वेबसाइट्स बना सकते हैं, मीन्स बेसिक वेबसाइट्स बना सकते हैं। और डायनेमिक के लिए हमें थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी, वो हम आगे सीखते जाएंगे। तो आपको उस चीज़ की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत 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 अच्छी लगे, और मेरे इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि मेरी वीडियो जब भी आए तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।